बात करेंगे अहम खबर के साथ। दिशा इस्मत दरी कत्ल और लाश को जला देने की वारदात में मुलविस 4 मुलजमीन की लाशों का दोबारा पोस्टमार्टम आज किया गया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के सीनियर तरीन फॉरेंसिक मेडिसिन डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने ये पोस्टमार्टम किया। ये 3 रुकनी बोर्ड तेलंगाना हाई कोर्ट की हिदायत के बाद एम्स के डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी की जानिब से तश्कील दिया गया था। डॉक्टर सुधीर के गुप्ता प्रोफेसर की जेर क़यादत फॉरेंसिक माहिरीन की टीम में प्रोफेसर डॉक्टर आदर्श कुमार, रुकन एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक यादव मेंबर सेक्रेटरी बनाए गए थे। डॉक्टर वरुण चंद्रन सीनियर मेडिकल ऑफिसर भी इस टीम में शामिल थे। चारों लाशों को उनके वर्सा के हवाले कर दिया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 2 दिन में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पेश कर दी जाएगी। 4 जगह और 4 डेड बॉडीज़ के लिए एक जगह चुन के वो 4 डेड बॉडीज़ के 4 टेबल के ऊपर उसको सुला दिया गया। तो 4 डेड बॉडी के लिए 4 अटेंडेंट्स बुलाया गया, उन लोगों से आइडेंटिफाई करा गया है। उसको भी रिकॉर्ड करे, जो उनको भी वीडियो रिकॉर्ड पहले करने के बाद जो है वो लोग पोस्टमार्टम स्टार्ट करें। तो ये पूरा जो भी होने के बाद उसका सीडी होने दो, जो भी वो पेनड्राइव होने दो, पूरा ले जाके जो हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार को देना बोल के अपना ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक जो है अपन वो सीडी होने दो, पेनड्राइव होने वहाँ पर रजिस्ट्रार को देना है। तो वो लोग पूरा टीम जो मेडिकल बोर्ड है वो लोग खुद ले जाके उनको देते बोल के बोले। तो जो है उसका कॉन्फिडेंशियलिटी रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट जो है सील्ड कवर में भिजाना चाहते हैं वो लोग। वो होने के बाद जो है हमारा क्या है बोले तो ये पोस्टमार्टम होने के बाद जो भी डेड बॉडीज है उनको हैंड ओवर करना है हमारे को। तेलंगाना के जिला निजामाबाद में शरीयत तरमीमी कानून के खिलाफ बड़ी रैली का एहतमाम किया गया। निजामाबाद शहर के मालापल्ली चौराहे से मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया। लगभग 10,000 अफराद इस रैली में शामिल हुए। मुजाहिरीन ने मुल्क गिर NRC की तजवीज़ फौरी वापस लेने की मांग की और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने रैली को आगे नहीं बढ़ने दिया। आहनी बैरिकेटिंग्स की मदद से रैली को रोका गया। पुलिस के आला हुक्काम पूरी सूरत हाल की निगरानी करते रहे। रैली पुरअमन रही। वहीं सिद्दीपेट में कांग्रेस पार्टी की जानिब से शहरियत कानून की मुखालिफत में रैली निकाली गई। रैली सिद्दीपेट के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरकर पुराने बस स्टैंड तक निकाली गई। एहतजाजियों ने जिला कलेक्टर को इस सिलसिले में एक याददाश्त पेश की। कांग्रेस कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। मुतनाज़ा कानून को मनसूख करने की मरकजी हुकूमत से यहाँ मांग की गई। मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ जारी मुल्क गिर एहतजाज जारी है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में इतवार को जामिया मिलिया इस्लामिया की मारूफ तालिबात आयशा रीना और लदीदा फरजाना ने तलबा से खिताब किया। इस मौके पर मारूफ साइंसदा शायर गौहर रजा ने भी तलबा की तहरीक की तायद की और मुजाहिरीन के इज्तिमा से खिताब किया। इस मौके पर आयशा ने कहा कि अवाम के फूट और तकसीम में बीजेपी की ताकत है, चुनाचे वो हिंदुस्तान पर हुक्मरानी के लिए अवाम में मजहबी बुनियाद पर फूट डाल रही है। हमें मुत्तहिद होना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का IT सेल नफरत और अफवाहों की मुहिम चलाते हुए अवाम को गुमराह कर रहा है। लदीदा फरजाना ने कहा कि जो लोग हमारे एहतजाज पर आज हंस रहे हैं उन्हें तारीख के आमिर हुक्मरानों की याद करना चाहिए। India will be going ahead with the protest until and unless the government revoke the CAA. Solidarity and the protests coming from all over the university, like the different parts of the world, different universities are coming in solidarity with the protest, in solidarity with everyone. This itself shows the power of the student community, which itself the BJP government have to fear. This is really going to make them fear. That is why. The struggle of Aisha or Ladida, the struggle is of all the student community. This has become a movement all over the India, all over the world. So the struggle is by everyone in India in order to protect our constitution, our rights and everything which the constitution has given us. We will be moving ahead with the protest. We will be moving ahead with the peaceful protest. If the government want to stop us by the
all the things like recently happening around, the lockdown in the Lucknow, in the, UP and everyone. If the government has to do something like that, they can do that. We will continue with our protest. We will be continuing with our peaceful protest. I'm talking as a hijabi Muslim woman. This is my identity. This is also part of a secularism. If you can't accept my identity as a secularism, then about what secularism you are talking? I want to say, after emulation the Muslim, they will come to the Dalit people, Dalit Bahujans, Sikhs and Christians and all minorities. We know that. And the people who are laughing towards this protest, this struggle, this resistance, I just want to remind you the history of all autocrats. There is a history of Goliath defeated by Dawood alayhi salam. There is a history of Pharaoh defeated by Musa alayhi salam. There is a history of Hitler who committed suicide. There is a history of all autocrats who left their place and ran away from their own people, their own country. I just want to remind you that. इंसान चाहे तो कोई भी काम उसके लिए मुश्किल नहीं, ज़रूरत है तो सिर्फ सच्ची लगन और कड़ी मेहनत की, साथ ही साथ मुनासिब मंसूबाबंदी की। और इसको साबित किया हैदराबाद की स्वाति भवानी ने। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुनक़िदा जुडिशल सर्विसेज मुकाबला जाती इम्तिहानात में सेकंड रैंक हासिल करते हुए जूनियर सिविल जज मुंतखब हुई। सबसे कम उम्र में इस ओहदे पर फायज होने वाली मुल्क की दूसरी खातून बन गई हैं। सिर्फ 22 साल की उम्र में उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है। स्वाति भवानी का ताल्लुक महबूबाबाद ज़िले के डोरनाकुल से है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वकला की निगरानी में इंटर्नशिप किया था। 12 గంటలు చదవాలి, 14 అవర్స్ చదవాలి, 16 అవర్స్ చదవాలి అని నేను చెప్పను. మనం 1 అవరే చదవచ్చు, 2 అవర్సే చదవచ్చు. కానీ ఆ ఒక్క 1 అవర్ మనం ఏకాగ్రతతో కేవలం దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్తో చదవగలిగితే చాలండి. రోజుకు 1 అవర్ చదివినా చాలు. సో ఐ వుడెంట్ సే ఐ హ్యావ్ వర్క్డ్ వెరీ హార్డ్. నేను ఏమంటున్నానంటే ఒక గోల్ రీచ్ అవ్వడానికి దేర్ ఆర్ సో మెనీ వేస్, 100 వేస్. కానీ వన్ కుడ్ బి క్విక్కర్, వన్ కుడ్ టేక్ యూ లాంగర్ టైం. దగ్గర కానీ హైకోర్టు జడ్జెస్ దగ్గర కానీ సీనియర్ అడ్వకేట్స్ దగ్గర కానీ నేను నేర్చుకున్నది ఏంటంటే, వాళ్ళు నాకు చెప్పింది ఒకటే, వీఆర్ షూర్ యూ విల్ బీ అ గుడ్ జడ్జ్, బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు బీ అ గుడ్ జడ్జ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఆల్సో యూ విల్ హ్యావ్ టు నెవర్ స్టాప్ లెర్నింగ్. సో ఇప్పుడు నేను జడ్జ్ అయిపోయాను, చాలా చదివి జడ్జ్ అయిపోయాను అని నేను ఇక్కడితో ఆగిపోకుండా ప్రతిరోజు కూడా ఇట్ ఈస్ అ లెర్నింగ్ జర్నీ అన్నది నేను గుర్తుంచుకోవాలి అని నాకు చెప్పారు. అది నేను ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకుంటాను. ఎక్సైటెడ్, హోప్ఫుల్, పాజిటివ్ అండ్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ ఐ విల్ గివ్ మై బెస్ట్ టు డూ జస్టిస్ టు హూఎవర్ కమ్స్ బిఫోర్ మీ. So as a young judge, there's a lot of burden on me and there's a lot of responsibility on me. Kani I say one thing andi, entante in order to learn anything, it is important that we unlearn. So nenu andarkante tondarga nerchukogalnu, endukante I have the least to unlearn. Jaragadaniki karanamu खम्मम शहर को साफ सुथरा शहर बनाने में अवाम का ताउन ज़रूरी है। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों का साइकिल पर सफ़र किया। इस दौरान रियासती वज़ीर ने मकामी लोगों से बातचीत में उनके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। रियासती वज़ीर ने ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने के अलावा हर घर को पीने का पानी पहुँचाने का ओहदेदार को हुक्म दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि शहर की सड़कों पर गड्ढे हैं, इन गड्ढों को जल्द से जल्द भरने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर की तरक्की के लिए तकरीबन 100 करोड़ रुपए खर्च करने का मंसूबा है। तेलंगाना पुलिस किसी भी मसले पर लोगों को डायल 100 पर कॉल करने की अपील लगातार कर रही है, लेकिन डायल 100 पर कॉल करने से एक नौजवान को बेहद तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा। हैदराबाद के इलाके जीटी मतला HAL कॉलोनी में अशरार से झगड़े पर पीर की रात 2 बजे नौजवान ने 100 नंबर पर फ़ोन कर दिया। जेटी मेटला पुलिस कांस्टेबल कोटेश्वर राव इस कॉलोनी में पहुंचे और फ़ोन करने वाले नौजवान को उसके घर से तलब किया और नौजवान पर सख्त बरहमी जाहिर की, गुस्सा किया और कहा कि मेरी नींद क्यों ख़राब की। इस कांस्टेबल ने नौजवान को
थप्पड़ भी मारा। इसको अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए। कांस्टेबल को जब ये पता चला कि ये नौजवान मीडिया में काम करता है, फिर उसको छोड़ा गया। इस वाक़े पर इस नौजवान के अरकान खाना ने डीजीपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद से कांस्टेबल की शिकायत की है। कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद वीसी सजनार ने इस कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। वाज़ेह है कि चंद दिन पहले नामपल्ली पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल ने भी सोशल मीडिया पर नाजेबा कमेंट किया था। हैदराबाद में सीसीएस पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। 42 साला साइदलू गौर नामी सब इंस्पेक्टर ने पीर की सुबह अपने मकान में सीलिंग फैन से फांसी लगाकर ये इकदाम किया। ये वाक़या अंबरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। उसकी बीवी निर्मला बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी। वो मकान में तन्हा था। जब उसकी बीवी वापस घर पहुंची तो उस टाइम शौहर को पंखे से लटका पाया। साइदुअलू 2017 बैच का सब इंस्पेक्टर था। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकामी वाक़े पर पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तफ्तीश शुरू कर दी गई है। हैदराबाद के पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की के जिस्म से डॉक्टर्स ने बंदूक की गोली निकाली है। तफसीलात के मुताबिक इस लड़की को बचपन में पीठ में गोली लगी थी। 2 दिन पहले उनकी पीठ में दर्द हुआ, जिसके सबब उन्हें निम्स अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां न्यूरो सर्जरी यूनिट 1 के डॉक्टर ने एक्सरे किया और एक्सरे में बंदूक की गोली नजर आने के बाद पुलिस को इसकी इत्तला दी गई। ऑपरेशन के जरिए गोली को निकाला गया। पंजागुट्टा पुलिस ने इस केस को फलकनुमा पुलिस को ट्रांसफर किया। ये गोली कब उनके जिस्म में दाखिल हुई, किसने फायरिंग की, क्यों की, क्या इस बात की इत्तला पुलिस को दी गई, पूरे मामले की बारीकबीनी से पुलिस छानबीन कर रही है। हालांकि लड़की के घर वालों का दावा है कि लड़की के जिस्म में कोई गोली नहीं थी। हमारे भाई के बच्चे को लगी थी। अब हमारे को नहीं मालूम साहब, हमारे को भी लोग क्या बोले, हमारे को बच्ची 2 साल से दर्द है पूरी कमर में। तो हम लोग बताए, यहाँ फैमिली डॉक्टर को बताए, उधर बताए, क्या बोल रहे हैं निशान है, बच्ची को गोली लगी। सो तो गोली लगी तो साहब मैं मानती हूँ 2 साल से कुछ ना कुछ होना ना, बच्ची को जहर चढ़ना, बच्ची को कुछ होना, बच्ची को कुछ ना कुछ होना ना, खाली बच्ची कमर में दर्द 2 साल से। वहाँ निफ्ट में बताए तो डॉक्टर साहब गोलियाँ दिए, गोलियाँ लेके आए तो कम होगा। फिर बच्ची बहुत ही दो करे तो वहाँ लेके गए, ऑपरेशन करवा तो करे तो उल्टा हमारे ऊपर डाल दिए, बच्ची को गोली लग गई, बच्ची को ये होगा वो होगा बोले केस कर दिए सब। अब उन्होंने रात दिन आना शुरू कर दिया, पूरे बस्ती में पूछ रहे हैं हमारे को क्या करी जवान बच्ची क्या करी बोल के। इसके जिम्मेदार कौन है? आप है। दवाखाना का मिस्टिंग हो गई लोगों से, कुछ लोगों से मिस होगा लोगों से, किसका निकाल के किसको डाल देगी क्या है ये लोग। अगर छोटी सी मामूली सी बात है ना साहब, अगर जिस्म में गोली रहती तो ज़रूरी है ट्रीटमेंट करते या महीने को 2 महीने को 4 महीने को या 8-10 दिन को कुछ भी दवा लेते थे ना, दवा डोरी कुछ भी नहीं लिए, बस बस्ती में दवाखाना, कभी खांसी बुखार सर्दी जुकाम है तो यहाँ से। इस बात आंध्र प्रदेश की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी का बड़ा ऐलान, एनआरसी की हिमायत न करने का अक़लियतों को कराई यकीन दहानी। शहरियत कानून के खिलाफ आंध्र प्रदेश में एहतजाज का सिलसिला जारी। अनंतपुर और विजयवाड़ा में रैली, कानून को वापस लेने की मांग। आंध्र प्रदेश के 3 सदर मुकाम की मुखालिफत, वकला ने किया अदालत में कामकाज का बाइकआउट। आंध्र प्रदेश के गवर्नर बीबी हरिचंदन का दौरा कर्नूल, मुख्तलिफ तरक्याती कामों में की शिरकत। और विशाखापट्टनम में सड़क हादसा, ट्रक ने बाइक को दी टक्कर, 3 हलाक 1 जख्मी। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ अनंतपुर में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। इस दौरान अनंतपुर के ईदगाह तक पोटी श्री रामलू यूनिवर्सिटी चौराहे तक रैली निकाली गई। इस रैली में मर्द और ख़वातीन ने हिस्सा लिया। इस दौरान मरकज़ के खिलाफ नारेबाजी की गई। एहतजाज में शामिल लोगों ने
CAA की तायद करने वाली जगन मोहन रेड्डी की पार्टी के खिलाफ भी नारेबाजी की। एहतजाजी लोगों ने कहा कि यह कानून जमहूरियत के खिलाफ है, इस कानून को फौरी वापस लिया जाए। हिंदुस्तान हमारी मिल्कियत है। ये हिंदुस्तान में मुसलमान रहेंगे, सिख रहेंगे, ईसाई रहेंगे, दलित रहेंगे, कमजोर कौम रहेगी। आज ये तिरंगे का रंग कौन दिए? मुसलमान। आज सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा। ये दलाला किसने लिखा? मुसलमान ने लिखा। आज हम हुकूमत से, बिलखुसूस हुकूमत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब से यह गुजारिश करते हैं कि आपके वालिद बुजुर्गात ने आज हमारे लिए 4% का जीओ पास कराया। आज मुसलमान याद करते हैं। अरे मुसलमान याद करने वाला काम चीफ मिनिस्टर साहब करना चाहिए था, लेकिन अफसोस है कि चीफ मिनिस्टर साहब यानी NRC की बिल में दस्तखत किए हैं और अपने एमपीओ के साथ दस्तखत किए हैं। विजयवाड़ा कृष्णा जिले में भी शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस दौरान मुसलमानों ने कृष्णा जिले के मुख्तलिफ सरकारी दफातर में ओहदेदारों को गुलाब के फूल देकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। एहतजाजी लोगों का कहना था कि मरकज की जानिब से लाया गया शहरियत तरमीमी कानून जमहूरियत के खिलाफ है, इस कानून को फौरी मरकज से वापस लेने का मुतालबा किया गया। वहीं शहरियत कानून के खिलाफ तलबा तंजीम SFI ने विजयनगरम में एहतजाज किया। शहर के मुख्तलिफ कॉलेजों के तलबा ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया, रैली निकाली। रैली के दौरान तलबा ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। SFI के लीडर ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत ने अवाम और मुल्क के आइन के खिलाफ कानून बनाए हैं। कानून के जरिए मुल्क के अवाम को मजहब के नाम पर तकसीम करने की साजिश की जा रही है। मरकज की बीजेपी हुकूमत मुल्क के बड़े सनतकारों के फायदे के लिए काम कर रही है, ये कहना है CPI के कौमी सेक्रेटरी डी राजा का। अपने दौरे गुंटूर के मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क में ज़रई और सनती शोबा दम तोड़ रहा है, बेरोजगारी है कि बढ़ती जा रही है। शहरियत तरमीमी कानून मुसलमानों के लिए बेहद नुकसानदेह है। आर्टिकल 370 को बर्खास्त किया गया। सरकारी महकमों को खांगियाने का अमल तेज हो गया है। उन्होंने कहा कि मरकज की गलत पॉलिसियों के खिलाफ CPI 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक मुल्क भर में मुख्तलिफ अंदाज में एहतजाज करेगी। 8 जनवरी को मुल्की सतह पर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। Opposed the citizenship amendment bill inside parliament, we opposed, we voted against. Outside parliament also we continue to oppose, because this is unconstitutional. Our constitution defines clearly that citizenship should not be linked with any religion, and religion cannot be the basis for citizenship. Now what BJP government is trying to do is to link the citizenship with religion, thereby isolating one particular community, that is Muslim community, and targeting that community, and it has created uproar all over the country. India is a democracy, but Modi, Shah, Dio wants to convert India as a dictatorship, as a fascist dictatorship. This is what we condemn. India can never and should never become a dictatorship, a theocratic state. India can never become a Brahmanical Hindutva Rashtra. आंध्र प्रदेश के 3 दारुल हुकूमतों की तजवीज़ के खिलाफ अमरावती में वकला ने ज़बरदस्त एहतजाज किया। इन वकला ने मुतालबा किया कि रियासत की 3 दारुल हुकूमतों की तजवीज़ के वो मुखालिफ हैं और मौजूदा दारुल हुकूमत अमरावती को ही बरकरार रखा जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत अपनी इस नई तजवीज़ से फौरी दस्तबरदार हो जाए। विजयवाड़ा बार एसोसिएशन की जानिब से वकला ने ये एहतजाज किया और काम का बाइकआउट करते हुए सिटी सिविल कोर्ट के करीब एहतजाज दर्ज करवाया। इस दौरान वकला ने प्ले कार्ड्स थाम कर हुकूमत की तजवीज़ के खिलाफ नारेबाजी की। इस एहतजाज की वजह से कुछ देर के लिए इलाके में कशीदगी देखी गई। इन वकला ने हुकूमत पर शदीद बरहमी जाहिर की और
3 दारुल हुकूमतों की तजवीज़ को गैर ज़रूरी करार दिया। एपी की 3 दारुल हुकूमतों की तजवीज़ के अमरावती के किसानों का एहतजाज छठे दिन भी जारी रहा। इस मसले पर एहतजाज के लिए बाज़ किसानों ने खिमा डालने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उनको ऐसा करने से रोक दिया। इस मौके पर किसानों और पुलिस के दरमियान बहस तकरार देखी गई। सूरत हाल कुछ देर के लिए कशीदा हो गई। इसी दौरान मंगलगिरी मंडल के किसानों ने सड़क पर धरना दिया, जिसके नतीजे में ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर रही। इन किसानों ने 3 दारुल हुकूमतों की वज़ीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी की तजवीज़ के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर बाज़ अफराद ने अपने आधे सर को मूंद दिया और भीख मांगकर अनोखा एहतजाज किया। बाज़ किसानों ने अपने गले में पत्ते डाल लिए, एहतजाज किया और कहा कि वो हुकूमत की तवज्जो हासिल करने के लिए ही ऐसा अनोखा एहतजाज कर रहे हैं। इन किसानों का कहना था कि अमरावती में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, 3 दारुल हुकूमतों की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। और गुंटूर में भी किसानों का एहतजाज जारी है। अमरावती के लिए अपनी कीमती अराजी का तोहफा हुकूमत को देने वाले किसान सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। तेलुगु देशम लीडर और साबिक वजीर पी पल्लाराव ने रियासती हुकूमत से सदर मुकाम तब्दील न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर अराजी मामले में बदउनवानी हुई है तो इसकी जांच की जाए, मगर अराजी का तोहफा देने वाले किसानों के साथ नाइंसाफी न की जाए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी एहतजाजी किसानों के साथ है, उनको इंसाफ मिलने तक तेलुगु देशम पार्टी भी अपना एहतजाज जारी रखेगी। और फी रीइंबर्समेंट और वज़ाइफ जारी करने का मुतालबा करते हुए विजयवाड़ा में तलबा सड़कों पर नजर आए। इस दौरान एहतजाजी तलबा ने रैली निकाली। विजयवाड़ा के कुनीरो सेंटर तक निकाली गई रैली में हजारों तलबा ने हिस्सा लिया। फीस रीइंबर्समेंट के अलावा वज़ाइफ जारी करने का हुकूमत से मुतालबा किया गया। एहतजाजी तलबा का कहना था कि साबिका तेलुगु देशम हुकूमत हर 6 माह में एक मरतबा फी रीइंबर्समेंट की रकम जारी करती थी। अब जबकि वाईसीपी हुकूमत ने 7 माह का अरसा गुजर जाने के बाद भी रकम जारी नहीं की। इसके सबब कॉलेज इंतजामिया तलबा पर फीस के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के गवर्नर बीबी हरिचंदन ने कर्नूल का दौरा किया। उन्होंने स्वामी टेम्पल में पूजा अर्चना की और समाज के मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें की। गवर्नर ने ट्राइबल एसोसिएशन को 1.39 करोड़ रुपए की रकम महकमा DRD के हवाले करनी। गवर्नर ने कर्नूल मेडिकल कॉलेज में साबिक सदर जमहूरिया हिंद APJ अब्दुल कलाम का मुजस्मे की नकाब कुशाई की। इस मौके पर कर्नूल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर चंद्रशेखर, जिला कलेक्टर, जिला SP, रियासती वजीर फाइनेंस, रुकन असेंबली कर्नूल और दीगर भी मौजूद रहे। Development of the alma mater in the best possible manner, and ultimately I will appeal to the doctors that you have to play a very, very significant, great role for the whole society, for building the country, for building the nation, and for building the society. Paderlo, we propose to establish a tribal medical college. Vijayanagaram, Eluru, Gurzala, Machilipatnam, Purvendala, Markapuram. These are the 7 colleges which are going to be established here under the leadership of our dynamic Chief Minister, Shri Jagan Mohan Reddy. कर्नूल में मी सेवा सेंटर्स के मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत ग्राम वॉलंटियर्स के मुमासिल मी सेवा मुलाजमीन को भी सहूलियात फराहम करे। एहतजाजियों ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो रोज पर मौजूद अफराद को बेरोजगार कर रही है। सर्विसेज मीसा में कंटिन्यू होना बोल के आज ये हड़ताल कर रहे हैं हम लोग। मी सेवा सब सर्विसेज इससे जिससे पहले जैसे थे पूरे सर्विसेज ऐसे ही मी सेवा में भी कंटिन्यू होना बोल के हम लोग चाह रहे। हमको ये मी सेवा लाइसेंस इसलिए दिए हैं कि बेरोजगारी को रोजगार मिले, लेकिन आज ये गवर्नमेंट ये काम कर रही है, फिर रोजगार को बेरोजगार बना दे रही है। सो इसलिए हम चाहते हैं कि फिर रोजगार मिले। मी सेवा में जितने भी लोग काम कर रहे हैं इन लोगों की रोजी रोटी ऐसे ही रह जाए। रोजी रोटी CPM लीडर मोहम्मद शरीफ ने AP हुकूमत से कर्नूल में बल्दिया के मसाइल को हल करने की मांग की। उन्होंने हुकूमत और बल्दिया पर कर्नूल में साफ सफाई का मुनासिब इंतजाम न होने की भी शिकायत की।
ज्यादा से ज्यादा हो जा रहा है। रोज का रोज जो छत्ता उठाने के वास्ते भी म्यूनसिपालिटी के वो कारखाने क्या है। और हमारे डिमांड है कि करनूल का पॉपुलेशन बढ़ गया है। जब वो 2004 में सादिक एमएलए गफूर भाई राय तो समर स्टोरेज टैंक बनाए थे, वो समर स्टोरेज टैंक का जो बसराता नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गया है। इसके वजह से हर एक समर स्टोरेज टैंक बनाना बोलने का भी हमारी डिमांड है। और इसके साथ साथ जोलापुर के ने जो डंप यार्ड है, वो डंप यार्ड का ने जो NTR गार्डन हैदराबाद में बनाया वैसा एक सुंदर पार्क को मेगा पार्क बनाना बोल को हमें डिमांड करते हुए आज करनूल कलेक्ट्रेट करनूल जिला कलेक्ट्रेट के रूबरू लता तंजीम की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने हुकूमत से 9 अगस्त 2017 को करनूल में पेश आए आबरूरेज़ी मामले के मुलज़िमीन को कड़ी से कड़ी सज़ा देने का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने पुलिस पर मुलज़िम की हिमायत करने का भी इल्ज़ाम लगाया। साथ ही जगन मोहन रेड्डी हुकूमत से मुतासरा को इंसाफ फराहम करने की मांग की। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में एक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 3 नौजवान मौके पर हलाक हो गए। कासिमपेट मंडल की गोबूरू कौमी शाहराह पर बाइक को ट्रैक्टर ने टक्कर दे दी। बाइक पर 4 नौजवान जा रहे थे। एक नौजवान की हालत तशवीशनाक बताई गई है। मरने वालों की शिनाख्त नागेश्वर राव, सतीश और नागा के तौर पर की गई है, जो कि मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि ट्रैक्टर गलत रास्ते पर आ गई थी। उसके ड्राइवर ने अपना तवाज़ुन खो दिया था, जिसके नतीजे में यह हादसा हुआ। इस हादसे के बाद ट्रैक्टर का ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया। खबरों में इतना ही। आदाब।